So Konark Limited invited applications for issuing 3 lakh shares of rupees 10 each. The amount per share was payable as 3 on application, 3 on allotment and 4 on first and final call. यहाँ पर हम एप्लीकेशंस इशू मतलब हमने इशू किए हैं शेयर्स, 3 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं, 10 रुपए का एक है और 3, 3, 4 इस तरीके से हमने 10 रुपए मंगवाए हैं। कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर्स, लेकिन कंपनी के पास 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई हैं और अलॉटमेंट किस तरीके से किया गया उसके लिए आपको कुछ यहाँ पर कंडीशंस दी गई है। तो जब भी आपको इस तरीके से कंडीशन दिखे तो मैंने आपको बहुत ही आसान सी एक टेबल सिखाई है, तो हम उसी टेबल का यहाँ पर यूज करते हैं। देखो जरा क्या है सिचुएशन हमारे पास। तो ये हमारे पास एक टेबल है जो हमारे पास कुछ कैटेगरीज दे रखी होती है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो हम इस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। नंबर 1 इज कैटेगरी, देन शेयर अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस और रिजेक्शन। ये शेयर्स है तो ये मनी है, ठीक है। तो कैटेगरी दिखने से पहले आप देखो आपके पास शेयर्स की एप्लीकेशंस कितनी है। आपके पास टोटल एप्लीकेशन 4 लाख है, बट आप अलॉट सिर्फ 3 लाख शेयर्स ही कर सकते हो क्योंकि आपने इशू सिर्फ 3 लाख शेयर्स ही करे हैं, ठीक है। सो कैटेगरी नंबर 1 इज एप्लीकेंट्स ऑफ 2,40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 2 लाख शेयर्स। जो आपसे 2,40,000 शेयर्स वाला पूरा एक ग्रुप है उनको आपने सिर्फ 2 लाख शेयर्स ही अलॉट करे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी हमारी ये वाली बनी, 2,40,000 को हमने 2 लाख में कर दिया है एडजस्ट। तो कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है? 40,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है। 10 रुपए के हिसाब से आपने पैसे मांगे थे, 3, 3, 4, तो 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी हो गई 1,20,000, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आपके पास अब एप्लीकेंट्स फॉर 1,20,000 शेयर्स वर अलॉटेड 80,000 शेयर्स। अब जो दूसरा ग्रुप आया हमारे पास निकल के 1,20,000 शेयर्स को हमने एडजस्ट किया 80,000 में। यहां भी कितना एक्सेस है? यहां भी 40,000 एक्सेस है हमारे पास शेयर। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में कहा गया रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, अब उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि एप्लीकेंट्स कितने हैं, हम खुद देख रहे हैं। 4 लाख में से कितने का एडजस्टमेंट आप कर चुके हो ऑलरेडी? 3,60,000 के लिए आप एडजस्टमेंट कर चुके हो, तो कितने बचे होंगे आपके पास एप्लीकेशंस? 40,000 एप्लीकेशन। आप अलॉट कितने कर रहे हो उनको शेयर्स? 20,000। तो यहाँ पे भी आपके पास 20,000 शेयर्स पे 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी के साथ 60,000 एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? दैट मीन्स आपके पास एक्सेस मनी कितनी है? 2,40,000, 3 लाख रुपए की एक्सेस मनी है आपके पास, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अब रिजेक्शन में पैसा कब आता है? देखो जब या तो आपके पास एक्स्ट्रा मनी इतनी हो कि वो अलॉटमेंट से भी आगे जा रही हो, या आपने किसी को शेयर्स ना दी हो, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपके पास 2 लाख पे अगर आप 3 रुपए के हिसाब से आगे अलॉटमेंट मंगवाते हो तो 6 लाख रुपए चाहिए, एक्स्ट्रा 1,20,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कैटेगरी को देखो 80,000 पे 3 रुपए के हिसाब से 2,40,000 मंगवाने हैं, 1,20,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 20,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 60,000 मंगवाने, 60,000 ही एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब आप ये पूरी मनी कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो? यस, आप इसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, उन्होंने ये लिखा भी है फिर मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशंस वर एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। फिर उन्होंने लिखा है दिविज अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू ग्रुप 2। इस ग्रुप 2 का कोई एक शेयर होल्डर है who had applied for 6,000 shares failed to pay the allotment and call money। उन्होंने एक बात बताई हमें कि दिविज नाम का हमारा एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया हुआ है 6,000 शेयर्स के लिए। 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों ही नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद फैजल अनदर शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 10,000 शेयर्स पेड द कॉल मनी अलोंग विद द अलॉटमेंट। लेकिन वहीं पे एक शेयर होल्डर हमारा ऐसा है फैजल नाम का जिसको हमने 10,000 शेयर्स अलॉट कर रखे हैं, तो उससे तो जब हमने अलॉटमेंट मनी मांगी ना उसने कहा अलॉटमेंट क्या कॉल मनी भी ले लो। जहां पर ये कॉल्स इन एरियर्स है, भाई जो पैसा नहीं मिलता वो क्या कहलाता है? कॉल्स इन एरियर्स। वहीं पे ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला ये कॉल्स इन एडवांस है, इसी के लिए ये क्वेश्चन करा दी, वरना यहां तक का काम तो मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया है। दिविज आपका ग्रुप 2 का है और फैजल आपका ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिविज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब अच्छा देखो शेयर्स किसके छीने जाते हैं? जो एक्स्ट्रा पैसा देता है, जो पैसा नहीं देता है? जो पैसा नहीं देता, तो इसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया है आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Half of the forfeited shares were reissued at the rate 10 per share fully paid।
और इसके दिविज के आधे शेयर्स हमने री इश्यू कर दिए फॉर ₹10। 10 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब क्या है? 10 का शेयर 10 में बेच दिया, एट पार बेचा आपने, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, चलो तो ये यहाँ का तो स्पेस मैंने भी छोड़ दिया है। हम यहाँ से अपनी एंट्रीज को स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 1, सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी आपके पास? 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई आपके पास, 3 रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, एप्लीकेशन के सामने तो एज इट इज आप 12 लाख ही लिखोगे। ठीक है, कैपिटल में सिर्फ उतने ही शेयर्स का पैसा जाता है जितने आप अलॉट करते हो। आपने 3 लाख शेयर्स अलॉट किए हुए हैं और 3 रुपए के हिसाब से आपकी एप्लीकेशन मनी है। भाई ये तो 9 लाख रुपए ही हुए। उधर 12 लाख है, उधर 9 लाख है, 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है अभी भी। तो 3 लाख क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कहां ट्रांसफर किया आपने उसे? अलॉटमेंट में। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? 3 लाख से। बताइए कोई समस्या? नहीं। उसके बाद हम थर्ड उस पे आए एंट्री पे। देखो हमारे एप्लीकेशन का काम हो चुका है। नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या क्वेश्चन में प्रीमियम है? कोई प्रीमियम नहीं है। कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मंगवाएंगे आप? 3 लाख शेयर्स। 3 लाख शेयर्स पे हम अलॉटमेंट कॉल करेंगे और अलॉटमेंट मनी भी 3 रुपए की है, तो 9 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री। अब हमें पता है कि अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से कुछ एंट्रीज करनी है। तो बेसिक एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि किसी ने पैसा नहीं दिया है तो यहाँ पे हमें ओपन करना होगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू। क्या मिलना है? हमें मिलना है शेयर अलॉटमेंट। और जो पैसा एक्स्ट्रा आया है भाई, देखो वो हमारी लाइबिलिटी है। जहां पे कॉल्स इन एरियर्स हमारे लिए एसेट है कि हमें फ्यूचर पैसा मिल सकता है, वहीं पे कॉल्स इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी है कि हमने पैसा मांगा नहीं है, मिल गया है। तो इसे आप लिखोगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, एडवांस वाला हम पहले लिख देते हैं। भाई 10,000 शेयर्स पे उसने क्या एक्स्ट्रा दिया? कॉल मनी ना। कॉल मनी 4 रुपए की है, तो इसे लिखना आसान है आपके लिए। अच्छा, अलॉटमेंट कितने से मिलनी थी आपको? अलॉटमेंट 9 लाख रुपए की मिलनी थी, बट 3 लाख ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो बेसिकली आपको 9 लाख में से 3 लाख ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आपको 6 लाख और मिलने हैं। अब बात आती है कॉल्स इन एरियर्स की, और ये निकालना हमारे लिए भी आसान नहीं है। इसके लिए याद है वही वर्किंग नोट एक बनता है हमारा, तो वही वर्किंग नोट थोड़ा छोटे फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। क्या करना है भाई? सबसे पहले अब तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बिल्डअप हो गया होगा। रेशो ऑफ अलॉटमेंट सेकंड कैटेगरी थी। सेकंड कैटेगरी में अगर आप देखो तो क्या रेशो बन रही है आपकी? 3:2। यस, 3:2। तो शेयर्स अलॉटेड टू डिविज कितने रहे होंगे भाई? उसने 6,000 के लिए अप्लाई किया, आपको अलॉटेड निकालने हैं, तो अलॉटेड वाली रेशो आप ऊपर रखेंगे। तो इसका मतलब हमने उसको 4,000 शेयर्स दिए। ठीक है, उसने हमसे 6,000 शेयर्स मांगे, हमने 4,000 दिए, तो एक्सेस मनी कितनी हुई भाई उसकी? 2000 उसकी एक्सेस मनी हुई 2,000 इंटू 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी थी, उसका 6,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है। मैंने देखो आपको एक स्टेप अप थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप थोड़ा समझने लगे, इसलिए मैंने ये चीज आपको डायरेक्टली बता दी। 6,000 शेयर्स वो हमसे मांग रहा था, 4,000 हमने दिए, तो 2,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है। कितने के हिसाब से? जितने की एप्लीकेशन मनी है, 3 रुपए की। ठीक है, तो उसके 6,000 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा है। उसके बाद हमने उससे अलॉटमेंट मनी कितनी चाहिए? हमें चाहिए उससे अब 4,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए, और वहीं पे उसका कुछ एक्सेस पैसा है हमारे पास 6,000। तो बेसिकली 6,000 रुपए हैं जो हमें उससे नहीं मिले। तो बस यहाँ पे आपने लिख दिया 6,000। तो आपने क्या करना है? 6,40,000 में से 6,000 माइनस करो, 6,34,000। ठीक है, कोई डाउट? उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट फिर से वही 3 लाख शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से वह फर्स्ट कॉल मांगेंगे 12 लाख। अब बारी आती है फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या हुआ। फर्स्ट कॉल के टाइम पे फिर से दिविज ने पैसा नहीं दिया, बट हाँ एक शेयर होल्डर जो हमारा फैजल था जिसने पहले से ही पैसा दे दिया है, अब उसके पैसे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा नहीं पैसे मांगेंगे उसे। एक रिमाइंडर गया है लेकिन वो पैसा हमें नहीं देगा अब, ठीक है। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब भाई जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, और जिसके पैसे का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं कॉल ड्यू हो चुकी है तो ये पैसे की हमारी लाइबिलिटी होती है खत्म। कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा मिलना है भाई हमें फर्स्ट कॉल पे, हमें 12 लाख मिलना है। 12 लाख में से कॉल्स इन एडवांस कितने की चल रही है, 40,000 एज इट इज लिख दिया आपने। एरियर्स कितना है, अब तो हमें पता है ना कि दिविज के शेयर्स कितने हैं, 4,000 शेयर्स है, 4 रुपए की कॉल है ये 16,000। तो सिंपली आप 12 लाख में से 56,000 रुपीज माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 11,44,000। ठीक है, आपने सारी कॉल्स मंगवा ली हैं, सिर्फ आपको एक काम करना है क्या, फॉरफीचर का। आई थिंक अब इतने क्वेश्चन करने का थोड़ा सा इजी लगना शुरू हुआ होगा। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है शेयर्स फॉरफिट। सिर्फ किसके, दिविज के शेयर फॉरफिट करने हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम नहीं था क्वेश्चन के अंदर तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखेंगे, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और क्योंकि हमने कॉल्स इन एरियर्स ओपन किया है तो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स फॉरफिट करने जा रहे हो आप, दिविज के शेयर्स। कितने शेयर्स हैं उसके पास, 4,000 शेयर्स है, पूरा कॉल्ड अप था 40,000। अब फॉरफिटेड शेयर्स में वो पैसा आता है जो आपको मिल गया। दिविज ने अलॉटमेंट नहीं दी, दिविज ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, उसने सिर्फ एक ही बार पैसा दिया था अपनी एप्लीकेशन के टाइम पे, और एप्लीकेशन के टाइम पे वो हमसे 6,000 शेयर्स मांगने के लिए आया था 3 रुपए के हिसाब से, तो बेसिकली वो 18,000 रुपए हमें देकर गया। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स पे उसने कौन कौन सा पैसा नहीं दिया, ये देखो आपने ओपन किया हुआ है, 6,000 उसने यहाँ नहीं दिए हैं और 16,000 उसने यहाँ नहीं दिए, तो टोटल कितने पैसे नहीं दिए उसने हमें, उसने हमें 22,000 रुपए नहीं दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब उसके बाद आपने अभी पढ़ा था कि शेयर्स को री इशू करते टाइम उन्होंने बोला कि हमने हाफ ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर्स, आपने 4,000 शेयर्स फॉरफिट किए तो 2,000 शेयर्स आपने री इशू किए फॉर 10 पर शेयर, 10 रुपए पे ही आपने वो शेयर बेच दिए एज फुल्ली पेड, यानी कि 10 का शेयर ही आपने 10 पे बेच दिया है। तो कोई प्रॉफिट या लॉस है, तो एज इट इज आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, तो 2,000 शेयर्स आपने दिए 10 रुपए के हिसाब से 20,000। लास्ट में क्या करते हैं भाई, बिल्कुल लास्ट में हमें एक एंट्री पास करनी होती है अपनी गेन ऑन री इशू की, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू यस कैपिटल रिजर्व। अब क्योंकि आपने सारे शेयर्स री इशू नहीं करे तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अमाउंट फॉरफिटेड, कितना अमाउंट है आपके पास, आपके पास 18,000 रुपए हैं, कितने शेयर्स पे है ये, फॉरफिटेड अमाउंट है, कितने फॉरफिटेड शेयर्स पे 4,000 इनटू री इशूड शेयर्स है आपके 2,000 माइनस कोई लॉस हुआ ही नहीं है। ठीक है, आया हमारा 9,000। ठीक है, बस दैट्स इट। ये हमने एक और टाइप का क्वेश्चन किया, यहाँ पे मुझे आपको समझाना था बेसिकली कॉल्स इन एडवांस का रोल। ठीक है, XYZ issued a prospectus inviting applications for 2,000 shares of ₹10 each at a premium of 4 per share। देखो क्या हुआ, हमने 2,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करी है, 10 रुपए का एक शेयर है बट 4 रुपए का प्रीमियम है। और अब तक आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा जहां पर हर कॉल पे प्रीमियम है, इवन एप्लीकेशन पे भी देखो प्रीमियम है। तो यहाँ पर 10 + 4 का जो डिवीजन है वो किस तरीके से है, 6 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 3 रुपए ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और हर कॉल पे हर चीज के ऊपर प्रीमियम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपका डिवीजन शो कर दिया है। आगे देखते हैं, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन आई है 3,000 शेयर्स के लिए, एंड द प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेंट्स फॉर 2,400 शेयर्स। लेकिन देखो 3,000 की 3,000 एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट नहीं करी है,
हमने यहाँ पे प्रोराटा लगाया है 2400 एप्लीकेशन के साथ। इसका मतलब 3000 में से 2400 एप्लीकेशंस को तो आपने एडजस्ट कर दिया, बचे हुए 600 का क्या हुआ होगा? यहां तो आपने प्रोराटा लगा दिया है, ठीक है, कि आपने 2400 शेयर्स के एप्लीकेशन को 2000 शेयर्स के साथ एडजस्ट कर दिया, प्रोराटा लग गया है। बट अभी भी 600 एप्लीकेशंस है ना, तो उसको हमने क्या कर दिया होगा? यस, उसको हमने कर दिया है रिजेक्ट। आगे लिखा है इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उन्होंने कहा जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अगर आप देखो 2000 शेयर्स थे, 2400 आपके पास एप्लीकेशंस है, कितनी एक्स्ट्रा है? 400 आपके पास एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी, और उसका कितना पैसा एक्स्ट्रा है? 6 रुपए के हिसाब से अगर आप देखो तो आपके पास 2400 रुपए एक्स्ट्रा थे। उन्होंने कहा कहाँ ट्रांसफर कर देना इसे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। X to whom 40 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। हमने क्या किया, एक X नाम का हमारा शेयर होल्डर था, 40 शेयर्स हमने उसको क्या कर रखे थे? अलॉट कर रखे थे। उसने अलॉटमेंट नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और इमीडिएटली हमने इसके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। आगे Y who applied for 72 shares failed to pay the 2 calls and on his such failure his shares were forfeited। उसके बाद एक और शेयर होल्डर था Y, जिसके पास 72 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हुई थी, यानी कि उसने 72 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने सेकंड कॉल नहीं दी, और उसके बाद हमने उसके शेयर्स को क्या कर लिया? हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आगे लिखा है आउट ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 80 शेयर्स वर सोल्ड टू Z एज फुल्ली पेड अप फॉर 9 पर शेयर। फुल्ली पेड अप फॉर 9 पर शेयर, 4 वाली चीज का मतलब होता है इतने का बेचा, 10 का था 9 में बेच दिया। 80 शेयर्स आपने पहली बात तो री इशू करे हैं, और कैसे करें? 10 का 9 में, तो एक का आपको क्या हो गया है? लॉस। और यहां पर भी अब आपके पास दो लोगों के शेयर्स हैं, X और Y। वो कहते हैं द होल ऑफ द Y शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। उन्होंने कहा है कि सारे के सारे Y के शेयर्स हमने बेच दिए। अभी देखेंगे अब किसके कितने शेयर्स थे। देखो यहाँ पर आपको जर्नल, कैश बुक और बैलेंस शीट बनानी है। आज इस क्वेश्चन के अंदर एक बात तो ये अलग थी कि प्रीमियम है सब में, एक बात और अलग मैं आज आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। अब तक मैंने आपको यहाँ पे कैश बुक बनाना नहीं सिखाया है। जर्नल प्लस कैश बुक दोनों एक साथ कैसे बनती है, तो एक तो मैं आपको वो सिखाने जा रही हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, एज वेल एज बैलेंस शीट जो है वो भी बनाने को बोला, लेकिन यहाँ अभी हम बैलेंस शीट नहीं सीखेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट के लिए हम सेपरेटली क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर सीखेंगे, ठीक है। अब जब हम कैश बुक बनाएंगे, यहाँ पे कैश बुक का फॉर्मेट आपने एक 11th क्लास में सीखा था, जिसके अंदर आप सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे। यहाँ हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, और यहाँ पे हमारा मतलब कैश से बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे कैश बुक बना रहे हैं विद बैंक कॉलम ओनली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बैंक की ट्रांजेक्शन ही करते हैं। दूसरी चीज, जब आप कैश बुक के साथ जर्नल बनाते हैं, तो आपकी जो कैश बुक होती है ना, वो भी एक सब्सिडरी बुक है जो जर्नल का पर्पस भी सर्व करती है। तो जो भी आपकी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होंगी वो सारी आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं उसके लिए आप जर्नल प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि आप 2 एंट्री करते हो हर एक चीज की। जैसे पहली एंट्री होती है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो कैश बुक में होगी, बाकी दो हाँ जी, हाँ, तो वो पहली एंट्री कैश बुक में आई। बट दूसरी एंट्री आप क्या करते हो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो जर्नल में आएगी, ठीक है। यानी कि एक एंट्री यहाँ लिखोगे तो एक एंट्री यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो विच मीन्स कि आपके पास पैसा आएगा डेबिट साइड से, जाएगा क्रेडिट साइड से। सिंपल वही वाला रूल है, कैश बुक है एसेट अकाउंट की तरह लेकर चलोगे, पैसा आएगा इधर से और जाएगा इधर से। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई आपके पास एप्लीकेशन आई थी 3000 शेयर्स की 6 रुपए के हिसाब से, टोटल 18,000 आए थे आपके पास, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री आप यहां पे करोगे उसकी कि आपने उस एप्लीकेशन के पैसे का क्या किया। नेक्स्ट एंट्री आप करते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम पे भी है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। ये तो आपकी एक नॉर्मल एंट्री होगी। बट क्योंकि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी है जिसे आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, हाँ जी, तो क्योंकि आपके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा था, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है, कुछ पैसा ऐसा है जो वापस करना है,
तो टू बैंक। अब मुझे बताओ कि टू बैंक क्यों लिखूं मैं यहाँ पे? भाई बैंक की सारी एंट्रीज, अगर पैसा आना कैश बुक में लिखा जा रहा है तो जाना भी तो कैश बुक में लिखा जाना चाहिए, सीधी सी बात। तो यहां पर आप ये बैंक की एंट्री नहीं करोगे। जो 600 शेयर्स का पैसा वापस करेंगे उसकी एंट्री आप कहां लिखेंगे? यहां पर बाय बैंक। आप यहां लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 600 शेयर का पैसा वापस कर रहे हो तो 600 इंटू 6, 3600। अब एक चीज देखो, 18,000 में से 3600 तो आपने वापस कर दिए, कितनी एप्लीकेशन मनी रह गई आपके पास? 14,400, जिसमें 2,000 शेयर्स का पैसा 5 रुपए के हिसाब से आपने शेयर्स में डाल दिया। 2,000 शेयर्स पे ही 1 रुपए के हिसाब से प्रीमियम, और 400 शेयर्स का पैसा 6 रुपए के हिसाब से। हो गया कंप्लीट 14,400। ठीक है, चलो जी, एप्लीकेशन का काम तो हमारा हो गया है। अगली चीज क्या है हमारे सामने? अलॉटमेंट है। ठीक है, अब अलॉटमेंट पहले ड्यू करनी है, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि फिर से यहाँ पे प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने शेयर्स पे? भाई अब तो 2,000 शेयर्स पे चलेगा काम। कितने की अलॉटमेंट है? 2 रुपए की अलॉटमेंट है, और इसका मतलब शेयर कैपिटल में भी 1 रुपए जाएंगे और इसमें भी, तो 2,000। अब बात आती है बैंक वाली एंट्री की। अगली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, पैसे मिलने की एंट्री है। ठीक है, तो कहाँ आनी चाहिए? यहाँ आनी चाहिए, टू शेयर अलॉटमेंट। बट पता है अभी मुझे पता नहीं कि कितना पैसा आया मेरे पास अलॉटमेंट के नाम का। उसके लिए याद है हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो जो हमारा 4 स्टेप का है वर्किंग नोट, वो हमें प्रिपेयर करना होगा। तो पहले उसे ही प्रिपेयर करते हैं। मैं यहाँ पे वो वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रही हूँ, आप उसे साथ साथ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि फिर बाद में मैं उसको रब कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम करते हैं यहाँ पे रेशो ऑफ अलॉटमेंट। अच्छा, हम ये वर्किंग नोट बना क्यों रहे? हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे ये काम, क्योंकि प्रोराटा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे सारा ही पैसा ना दिया हो, कुछ पैसा नहीं दिया उसने। ठीक है, तो रेशियो ऑफ अलॉटमेंट अगर हम निकालें तो भाई किस तरीके से आपने अलॉट किया है? 2400 शेयर्स को आपने एडजस्ट किया है 2,000 में, 6:5। जो 6 शेयर मांग रहा था आपने उसे 5 शेयर दिए, तो एक्स ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? एक्स के पास अलॉटेड शेयर है 40, अप्लाइड निकालने हैं, तो 6/5 अप्लाइड वाली रेशियो ऊपर रखेंगे आप, तो उसने अप्लाई किया है 48 शेयर्स के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक और नई चीज सिखाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम पे भी प्रीमियम है, तो अब आप यहाँ पर जब अपनी कैलकुलेशन कर रहे होगे तो प्रीमियम अलग रखेंगे, और हमारा जो कैपिटल वाला अमाउंट है, जो फेस वैल्यू है, उसको हम अलग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई होगी? 48 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से, और 48 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से। ये प्रीमियम हो गया, ये आपकी वो मनी है जो आपने कैपिटल में ट्रांसफर करी होगी। ठीक है, प्रीमियम अलग कर रहे हैं और उसका कैपिटल का अमाउंट अलग कर रहे हैं। ठीक है, 240 और 48। ठीक है, माइनस एप्लीकेशन मनी यूज। आप कितनी यूज कर सकते हो भाई? जितना आपने उनको शेयर्स दिए, आपने उनको 40 शेयर्स दिए तो आप 200 इस्तेमाल करोगे यहाँ। इसी तरीके से प्रीमियम भी आप उतना ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेस कितना हुआ भाई? यहाँ पर एप्लीकेशन जो एक्चुअल में आपका एक्सेस है वो 40 का है, और प्रीमियम कितना एक्सेस है? 8। चलो, एक काम यहाँ से हो गया। अब उसके बाद यही चीज आपको अलॉटमेंट के लिए भी करनी है। अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट कितने पे कॉल करोगे? 40 शेयर्स पे करोगे, एक एक की थी दोनों, तो 40 इंटू 1 40। जितने की अलॉटमेंट मनी है उतने का ही आपका प्रीमियम भी है। ठीक है, माइनस एक्सेस। अब आप देख रहे हो आपके पास जितना एक्सेस है उतनी ही अलॉटमेंट मनी है। इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी है, अलॉटमेंट मनी तो उसने दे दी है। क्या नहीं दिया? बेसिकली 40 रुपए का प्रीमियम था, उसमें से भी 8 रुपए हैं उसके पास। बेसिकली उसने 32 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया है। अलॉटमेंट के टाइम पे आप उससे टोटल देखा जाए तो 80 रुपए मांग रहे थे,
80 में से उसने 32 रुपए नहीं दिए हैं, लेकिन वो 32 रुपए अलॉटमेंट के नाम के नहीं है, वो 32 रुपए किस चीज के नाम के है? प्रीमियम के नाम पे है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। बात समझ आई? पक्का? ठीक है। अब यहाँ पर मेरे लिए शेयर अलॉटमेंट वाला काम करना आसान हो जाएगा। मुझे मिलने थे कितने पैसे? 4000। ठीक है। अब 4000 में से मेरे पास 2400 तो पहले ही आ चुके थे। ठीक है भाई, 2400 हमारे पास पहले ही आ चुके हैं, जिसमें से 32 रुपए और हैं जो हमें नहीं मिले हैं। अब उसके बाद क्या करना है? अब अलॉटमेंट तक का काम हो गया। मैं सही बताऊं, मेन चीज मुझे आपको ये वाली सिखानी थी कि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ये एक मेन चीज था कि जब भी आपको ये दिखे ना कि एप्लीकेशन के टाइम पे भी प्रीमियम है और अलॉटमेंट के टाइम पे भी प्रीमियम है, और अगर आपको एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी से ज्यादा दिख रही है, आप देख रहे हो आप अलॉटमेंट में सिर्फ 1 रुपए मांग रहे हो और एप्लीकेशन मनी 5 रुपए की है, तो ऐसे में ना आप प्लीज प्रीमियम को अलग लेकर चलो, सेपरेट लेकर चलो। क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे 5 रुपए मांग रहे हो पर शेयर, वही चीज आप अलॉटमेंट के टाइम में सिर्फ 1 रुपए मांग रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अलॉटमेंट पूरी ना मिली हो। ऐसा हो सकता है कि अलॉटमेंट तो पूरा मिल गया हो, प्रीमियम ना मिला हो। तो हमें वो पता होना चाहिए कि प्रीमियम कितने का नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब आप इसके शेयर्स को छीनोगे, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करोगे। अगर आप ये काम नहीं करते तो आप 40:1 ही लिखते हैं। आप ये लिख देते कि 40 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला, जबकि प्रीमियम कितने का नहीं मिला? 32 रुपए। 32 रुपए का। समझ रहे हो इस बात को? तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज सिखाई है। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे की एंट्रीज करते हैं। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉल मंगवानी है। अब हमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो मेन काम था ना वो हमने कर लिया है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि अगेन यहाँ पर प्रीमियम है आपके पास, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर से 2000 शेयर्स पे आप कितने पैसे मंगवा रहे हो? 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि 6000। 2 रुपए के हिसाब से आपको कैपिटल में ट्रांसफर किया आपने, 1 रुपए का प्रीमियम था। अब फिर से फर्स्ट कॉल मिलने की बारी आई। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल जब मिलेगी तो आप यहाँ पे फिर से लिख दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यही एंट्री करते थे आप। अब कितना पैसा मिला होगा भाई? देखो आपके पास टोटल 6000 रुपए आने थे, बट उसमें से एक्स ने अपने 40 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं दिए होंगे, यानी कि 40 इंटू 3, 120 तो इसने नहीं दिए, प्लस एक ये वाई भी तो है, इसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया, बट इसके मुझे अलॉटेड शेयर्स नहीं पता, तो हम इसके निकाल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर्स अलॉटेड टू वाई, हमने कितने शेयर्स के लिए उसने हमें कहा था कि शेयर्स दे दो, अप्लाई किया उसे 72 के लिए। हमारी रेशियो ऑफ अलॉटमेंट थी 6:5, कि जो 6 मांग रहा है उसे हम 5 दे रहे हैं, यानी कि अलॉटमेंट की रेशियो क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 6। हमने उसको 60 शेयर्स दिए, तो 60 शेयर्स पर भी मुझे 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला। बेसिकली मैं कहूं तो 100 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले, 300 रुपए नहीं मिले, तो कितने मिल गए होंगे? 5700। ठीक है, चलो ये काम भी हो गया। अच्छा, हम पॉलिसी नेटर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे इस क्वेश्चन के अंदर, अगर करेंगे तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी और काम बढ़ेगा। अब क्या करना है हमें? चलो जी, फर्स्ट कॉल का काम भी हो गया। अब अगला काम क्या करते हैं? एक्स के शेयर्स को फॉरफिट करना है, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि प्रीमियम का क्वेश्चन है, क्या प्रीमियम मिला है? नहीं मिला भाई। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। क्यों? क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है। टू फॉरफिटेड शेयर्स, और दो चीजें जो नहीं मिली, क्योंकि हमने कॉल सीनियर्स ओपन नहीं किया तो हमने डायरेक्टली उन चीजों का नाम लिखा जो हमें नहीं मिला है। अब हम कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? 40 शेयर्स। कॉल्ड अप कितना है भाई? आपने फाइनल कॉल नहीं मांगी है, 10 में से 2 रुपए की फाइनल कॉल, प्रीमियम नहीं देखते हैं, तो टोटल 8 रुपए मांग लिए थे आपने इससे, तो कितने पैसे? 320 मिलने थे। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम हर टाइम पे था ना, अलॉटमेंट पे भी था, फर्स्ट कॉल पे भी था। अब आप फिर से अपने वर्किंग नोट को याद करो, देखो जरा अपना वर्किंग नोट, देखो अपना वर्किंग नोट। आपके पास कितने रुपए नहीं आए थे अलॉटमेंट के टाइम पे? आपके पास 32 रुपए नहीं आए थे। ठीक है, फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी 40 शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम था, तो 40 रुपए और नहीं आया आपके पास, तो टोटल कितने का प्रीमियम नहीं आया? 72। बट वही अगर आप सेपरेट नहीं करते तो यहाँ आप 80 लिख देते। ठीक है, हम बच गए। अब बात करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स की। कितना पैसा मिला? मैं कहती हूँ इसको छोड़ दो, तुम फंस जाओगे इसमें भी। मैं समझाऊंगी आपको कि डायरेक्टली भी इसको कैसे करते हैं। पहले आप इन पे आओ। आपने शेयर अलॉटमेंट में देखा उसने कितने पैसे नहीं दिए थे टोटल? भाई 32 रुपए नहीं दिए थे। ठीक है, फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल कितने की थी? 3 की। 3 रुपए की उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 120। बिल्कुल सरल तरीका तो ये है कि भाई इन दोनों का टोटल करो, उसमें से ये टोटल माइनस करके यहाँ लिख दो। ठीक, या
सही तरीका, अगर आपको पूरा एकदम मैचिंग करना है कि हाँ यार कितना है, तो सीधी सी बात है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी, उसके बाद उसने कोई पैसा नहीं दिया ना। हम फॉरफिटेड शेयर में कौन सा पैसा लिखते हैं? जो हमें मिल गया है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया हमें 240, सिंपल, ठीक है। नहीं तो आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो देखो जरा, आपने क्या किया, इन दोनों का टोटल किया, उसमें से इन दोनों का टोटल माइनस करके सीधे यहाँ पे 240 लिख दिया। एक तो है सरल तरीका ये, लेकिन अगर आपको जानना है कि 240 कैसे आए हैं, देखो प्रीमियम के लिए अलग अकाउंट ओपन करते हैं, और जब प्रीमियम मिल चुका होता है ना, उस प्रीमियम को हम देखते भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको देखना है कि फॉरफिटेड शेयर्स में कैसे 240 आया, तो आप अपने वर्किंग नोट को देख लो, वहां आपको 240 वाला अमाउंट अपने आप दिख रहा होगा कि वहां पर उसने एप्लीकेशन के टाइम पे 240 रुपीज उसने दिए हैं, ठीक है। तो बस वही है ये 240 रुपीज। और अगर बहुत ज्यादा अगर आपको नहीं कैलकुलेशन में फंसना, तो सीधे आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो। शेयर्स फॉरफिट हो गए, अब क्या करना है? सेकंड कॉल। शेयर्स सेकंड कॉल अब जब आप मंगवाओगे, आपके पास टोटल 2000 शेयर्स थे, ठीक है। 2000 में से आपने 40 छीन लिए। अब कितने शेयर्स से आप मंगवाएंगे? 2000 माइनस 40, यानी 1960 शेयर्स पे आप कितने की सेकंड एंड फाइनल कॉल? 3 रुपए के हिसाब से। तो ये आ गई आपकी 5880। अब 1960 पे 2 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल में, 1 रुपए के हिसाब से प्रीमियम, 1 रुपए के हिसाब से प्रीमियम में, 3920 और 1960। अब बैंक की एंट्री, सेकंड कॉल आपको मिलने वाली है। सो 5880 हमें पैसे मिलने थे। अब बाई के पास थे 60 शेयर्स, 60 शेयर्स पे उसने 3 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं दिए, यानी कि 180 रुपए नहीं दिए, तो कितने पैसे मिल गए होंगे? 5700 रुपीज मिल गए। अब सेकंड कॉल के बाद भी हमें क्या करना है? वाई के शेयर्स को फॉरफिट करना है। चलो, तो एंट्री हो गई हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स। इसने जो जो चीजें नहीं दी, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। 60 शेयर से पूरे 10 रुपए आपने मंगवा लिए हैं, 600। इसके लिए आपको ज्यादा कैलकुलेशन, ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट तक हमें मेन सोचना होता है। 2 रुपए का प्रीमियम इसने नहीं दिया, एक फर्स्ट कॉल पे और एक सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। 120 रुपए नहीं मिले। क्या दिया इसने फिर? इसने अलॉटमेंट तक का पैसा दिया है, 1 रुपए की अलॉटमेंट, 5 रुपए का एप्लीकेशन मनी, तो 6 रुपए इसने दे दिए, 360। 60 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दी 3 रुपए की, और इसी तरीके से सेकेंड एंड फाइनल नहीं दी 3 रुपए की। तो अब आपका ये टोटल मैच होना चाहिए। यहाँ 720 है, तो यहाँ पर भी आपका 720 होना चाहिए, और जो कि आपका हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? शेयर्स बेचने हैं। बस 2 एंट्री बची है हमारी, शेयर्स को बेचने की, और लास्ट में फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व। अब शेयर्स बेचे हमने, 80 शेयर बेचे, 10 का शेयर 9 में बेचा, 1 का नुकसान हुआ। पैसे कितने आए होंगे आपके पास? 80 इंटू 9, ठीक है। तो जो पैसा आया है उसे तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 शेयर कैपिटल के नाम से। देखो अब तक हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब लिख रहे थे, अब सबने लिखा सिर्फ शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट पे है, टू शेयर कैपिटल। तो बैंक टू शेयर कैपिटल तो मैंने यहां लिखा 80 इंटू 9 के हिसाब से, यानी कि कितना पैसा? 720। लेकिन ये जो डिस्काउंट हुआ है 1 रुपए का, ये भी तो आपको शो करना है, तो उसको आप यहां शो करेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। 80 शेयर्स पे 1 रुपए का आपको नुकसान हुआ है, वो यहां शो किया आपने। देखो 2 जगह आई है ये वाली एंट्री, पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है, कि आपने 720 यहां लिखा है, 80 यहां लिखा है, पूरा 800 ही कैपिटल में जाएगा। क्लियर? लास्ट एंट्री, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या आपने सारे शेयर्स बेच दिए थे? नहीं, आपने टोटल फॉरफिट कितने किए? 40 शेयर एक्स के, 60 शेयर्स वाई के, 100 शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे, लेकिन आपने बेचे तो सिर्फ 80। लेकिन उसमें से आपने वाई के तो सारे शेयर्स आपने क्या किए हैं? री इशू कर दिए हैं, और वाई के पास शेयर्स थे 60, तो इसका मतलब एक्स के सिर्फ 20 शेयर्स री इशू है अभी। तो वाई का तो सारा पैसा जाएगा भाई। देखो वाई का पैसा कितना है हमारे पास? वाई का पैसा है 360। एक्स का पैसा कितना है हमारे पास? ये एक्स के शेयर्स थे, हमारे पास 240 रुपीज है 40 शेयर्स पे, लेकिन हमने उसके सिर्फ 20 शेयर्स को ही री इशू किया, माइनस हमें 80 रुपए का नुकसान भी हो गया। तो बताइए कितना पैसा जाएगा? तो ये आ गया आपका 400, ठीक है। बट इतना में खुश मत हो जाना कि एंट्रीज कंप्लीट हो गई है, इसका टोटल भी करके जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बस सिंपल क्या करना है? बाय बैलेंस CD, जहां पर आप अपने कैश बुक का टोटल करेंगे और लास्ट में क्या निकालेंगे? बैलेंस। तो हमने अपने कैश बुक का टोटल किया, विच इज 31,688, दोनों साइड में आपको वही लिखना है,
उसमें से आपने 3600 माइनस किया तो आपकी कैश बुक का बैलेंस आया है 28,088। ठीक है, तो बस इस तरीके का क्वेश्चन आपसे 6 नंबर में पूछा जा सकता है अगर कैश बुक और जर्नल कंबाइन आता है तो। ठीक है, इसी के साथ ना जो मुझे आपको जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन कराने थे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंस शीट करेंगे।